सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन के बारे में आपने अभी पढ़ा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करने का नाम होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं, एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे तो उससे हमें दोनों मेथड भी समझ में आ जाएंगे कि हम इन दोनों मेथड का यूज़ करके कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। दोनों मेथड्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। कोई मेथड किसी स्पेस पर ज़्यादा एडवांटेजेस होता है कंपैरिजन टू अदर मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका एक मेथड है फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जनरली इस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और एक मेथड है फैक्टर थ्योरम। इसको हम लीनियर या क्यूबिक के लिए यूज करेंगे। लीनियर या क्यूबिक के लिए, क्वाड्रेटिक भी इससे हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आपको मिले तो उसके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो फैक्टराइज करना है वो दोनों ही मेथड से करना है, मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करना है, फैक्टर थ्योरम से भी करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है क्या और कैसे उससे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? 6x²। हमने अज्यूम कर लिया कि लेट px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले मेथड की बात करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसा नाम ही बता रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है ना, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा होगा हमारे पास तो इसमें हम मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मिडिल टर्म हमारा कौन सा दिख रहा है? ये जो 17x है, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट जो करना है, जो ब्रेक करना है, तो उसका भी एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, उसको हम जानते हैं क्या है कि जो मिडिल टर्म है यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम किन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे। सपोज p प्लस q, ठीक, दो नंबर्स में हम स्प्लिट करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास सपोज कर ले 1 16 17 तब भी बन गया, 2 15 17 तब भी बन गया, 3 14 4 13, इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर्स की हेल्प से हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अब जो दूसरी कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक लिमिटेड ही कंडीशंस रह जाएंगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका x² का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर है 6 और जो कांस्टेंट टर्म है जो कि लास्ट टर्म है यहाँ पर है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा कितना आया? 30। तो ये जो दो नंबर्स में हमने ब्रेक करना है ना, इन दो नंबर्स में इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x² के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। अब हमारे पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज बच रही हैं। अब सारी पॉसिबिलिटीज नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम 1 + 16 लेंगे तो 1 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 नहीं देगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। इसी तरह 2 15 15 + 2 17 तो बन जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दे देगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमको मिल रही। बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है कि हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट x² के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम 17 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 17 को हम लिख सकते हैं 2 + 15 में।
क्योंकि 2 इंटू 15 हमें क्या दे देगा, 30 वैल्यू दे देगा। क्लियर है ये चीज़। तो बस हमने स्प्लिट कर दिया। अब इसको 6x² प्लस 17 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 15 ये x प्लस 5, 6 ये हमारा पॉलिनोमियल है कोई, px हमने अज्यूम किया हुआ, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब इस टर्म और इस टर्म में देखें क्या कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। एक तो हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा 2 भी कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचा, 3x बचा रह गया, यहाँ क्या बचा रह गया, 1 बचा रह गया। अब ये टर्म और इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5, यहाँ क्या बचा रह गया, 3x, यहाँ क्या बचा रह गया, 1। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 3x प्लस 1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस पॉलिनोमियल px में, 3x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x ये बचा प्लस 5 प्लस 5। तो ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स को 2 या 2 से ज़्यादा के प्रोडक्ट में स्प्लिट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल px था जो कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 था, तो 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसको हमने 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है ये चीज़। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को दोनों मेथड से करना है, फैक्टर थ्योरम से भी इसको करके देखेंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो हमने इसको कर दिया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। सो अब सेकंड मेथड पर देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमको इसको फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल हमारा गिवन है px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। अच्छा ये आंसर हमने लिख लिया है जो हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था, सो दैट हम लोग लास्ट में चेक करेंगे क्या हमारा फैक्टर थ्योरम से भी यही आंसर आता है या कोई डिफरेंट आंसर मिलता है। तो इसको करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसको हमें कोफिशिएंट से फ्री रखना है, मींस वहां पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर तो 6 है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो ये तो x² बचा, मगर यहां तो कोई 17 तो 6 का फैक्टर होता नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 17 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें से अगर हम 6 लेंगे कॉमन तो ये क्या बचेगा, 17/6 बचेगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 17/6x। क्लियर है ये चीज़। लास्ट में 5 है, ये भी 6 का फैक्टर नहीं है, सेम काम यहाँ भी करा है, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 6 कॉमन लेके बाहर चला गया तो बचा 5/6। तो पहला स्टेप ये है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल है उसको हम कोफिशिएंट से फ्री कर देंगे, या ये कह ले कि उसका कोफिशिएंट हम सिर्फ 1 रखेंगे। क्लियर ये चीज़। तो अब हमारे पास आ गया 6x² प्लस 17/x प्लस 5/6 के फॉर्म में ये वैल्यू आ गई है। इसको अगर हम लिख दें x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में, हमने मान लिया कि हमने जो इसके फैक्टर्स हैं वो x प्लस a और x प्लस b है, क्योंकि पावर इसकी 2 है, पावर इसकी 2 है, इसका मतलब ये इसके 2 ही हमने फैक्टर शो करे। अगर पावर 3 होती तो 3 कर सकते थे, 4 होती तो 4 कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो इसके फैक्टर्स होंगे वो x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म्स में होंगे। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि हमें इस a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछा गया है कि हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, वी हैव टू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमने उसको फैक्टराइज कर दिया x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट a एंड b। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी, बी एक्स, ए इंटू एक्स, ए एक्स, ए इंटू बी, ए बी, 6 एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में हमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लिया तो a प्लस बी, लास्ट टर्म ए बी। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई 6x प्लस 5/6। अब अगर हम इन दोनों को LHS और RHS में कंपैरिजन करें, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा कि AB की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ रही है, 5/6, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कोई वेरिएबल के साथ में नहीं है, यहाँ पर AB क्या है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, मींस AB की वैल्यू 5/6 के बराबर आ गई। अब A और B में कितनी पॉसिबिलिटी हमको दिखाई दे रही है, सपोज हमारे पास A की वैल्यू आती है 1/2 और B की वैल्यू आती है 5/3, तो ये तो एक प्लस की वैल्यू हुई। इसी तरह से माइनस में भी हो सकती है 1/2 और माइनस 5/3, क्योंकि 1/5 और 2/3 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 यही सेम वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से ये A B, ये A ये B, दोनों माइनस भी हो सकती है, माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 5/6 फिर से हमको दे देगा। इसी तरह से 1/3 और 5/2 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस और माइनस कर सकते हैं, 1/3 एंड माइनस 5/2 के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। क्लियर है ये चीज़, ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई कि A 1/2 भी हो सकता है, प्लस का A माइनस का 1/2 भी हो सकता है, A प्लस 1/3 भी हो सकता है, A माइनस का 1/3 भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशंस हमारे बन गए, ठीक। लेकिन इतने सारे इसके फैक्टर्स थोड़ी ना होंगे, इसका फैक्टर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी इसका फैक्टर होगा, तो हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में हमने इसको तोड़ा था, तो अगर x प्लस 1/2 या x माइनस 1/2 या x 1 प्लस 1/3 या x माइनस 1/3, जो भी वैल्यू उसका फैक्टर होगी वो दिए हुए पॉलिनोमियल में वैल्यू प्लेस करने पर वैल्यू 0 के बराबर देगा, ठीक है ना। तो हम उसको चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, इस तरह से कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो हम वैल्यू प्लेस करके देख लेंगे। सपोज हम 1/2 को लेके चलते हैं, P ऑफ 1/2 हमने इस पॉलिनोमियल में प्लेस किया, 6 1/2 स्क्वायर प्लस 17 1/2 प्लस 5, तो ये वैल्यू कितनी मिली, 6/4 प्लस 17/2 प्लस 5, एलसीएम आया 4, 6 2 34 प्लस 20, तो ये 4 एंड 3 2 5 एंड 6 114/4, 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4, तो ये वैल्यू आई 57/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 1/2 वैल्यू नहीं है यहाँ पर A की, क्योंकि अगर होती, ये फैक्टर अगर होता तो ये वैल्यू 0 के बराबर मिल जाती। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है ना। माइनस 1/2 रख के देखेंगे तो माइनस के लिए भी नहीं मिलेगा। 1/3 को अगर हम चेक करेंगे, प्लस 1/3 रखने पर हमें दिख रहा है कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि 0 आ जाए। माइनस 1/3 को प्लेस करके देखते हैं, हम लोग चेक करेंगे माइनस 1/3 पर क्या ये पॉलिनोमियल वैल्यू 0 देता है कि नहीं, तो इसको चेक करेंगे। 6 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 17 माइनस 1/3 प्लस 5, तो ये वैल्यू आई। अब ये माइनस 1/3 स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा 1/9 माइनस 17/3 प्लस 5, 3 2 6, 3 3 9, एलसीएम आया 3, तो ये वैल्यू आई 2 माइनस 17, 5 3 15, ये वैल्यू मिल गई 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब कि ये जो A की वैल्यू हमारी आई है -1/3, तो इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल के फैक्टर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे कि A की वैल्यू जब हमने -1/3 ली
तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। यही कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा था। a अगर -1/3 होगा तो b की वैल्यू -5/2 होगी। सो यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिली कि -1/3 पर वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब हम वैल्यू रखेंगे कि x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक किया था, तो वैल्यू हमारी मिली हुई है -1/3 एंड -5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2। ये इसके फैक्टर्स हो गए 3x प्लस 1/3, 2x प्लस 5/2, 3 2 6। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, जो कि हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी यही वैल्यूज मिली थी। तो ये फैक्टर थ्योरम से हो गया क्वेश्चन। बस फैक्टर थ्योरम में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्पेशली जब क्वाड्रेटिक वाला केस मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, पर्पस उसका यही था कि सो दैट स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई कर लें कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो हम अडॉप्ट करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, इस मेथड को स्किप करेंगे। लेकिन अगर लीनियर या क्यूबिक मिलता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को नहीं अडॉप्ट करेंगे, बल्कि तब हम इस मेथड पर आएंगे, फैक्टर थ्योरम के मेथड पर। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 स्क्रीन पर शो हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, फैक्टराइज y स्क्वायर -5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है तो हम फैक्टर थ्योरम से ही इसको करेंगे। अगर मेंशन ना किया होता तो हम इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते। तो फैक्टर थ्योरम के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस दिए हुए पॉलिनोमियल को 5y प्लस 6 इसको x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। मीन्स हमने इसके फैक्टर कर लेने, फिर कंपेयर करने पर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज रख लेते हैं, +-1 एंड 6। मीन्स वैल्यू ए की 1 और बी की 6 हो सकती है। इसके अलावा +-2 एंड +-3 वैल्यू हो सकती है। और तो कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं दिख रहा है, या तो ए की वैल्यू 6 हो सकती है और बी की वैल्यू 1 हो सकती है, तो उसको रिपीट नहीं करना, इंटरचेंज नहीं करना है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है। वैल्यू प्लेस करके देखेंगे, इसमें से आइडेंटिफाई हम कौन सी करेंगे, ए और बी के लिए। ए है, ये बी है। दिए हुए पॉलिनोमियल को अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस पॉलिनोमियल बी पी ऑफ वाई, इसको हमने पी वाई अज्यूम कर लिया। तो पी ऑफ 1 कैलकुलेट करके देखेंगे। पी ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर -5 प्लस 6, 1 -5 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी आई, 6 + 7 -2, ये वैल्यू आ गई 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो 1 वैल्यू पर ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। -1 को प्लेस करके देख लें, -1 अगर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 स्क्वायर प्लस 5 -5 इंटू -1 प्लस 6, 1 प्लस 5 प्लस 6, 6 12 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ही वैल्यू हमारे पास -2 भी आई है, -2 पर कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। -2 स्क्वायर -5 -2 प्लस 6, 4 5 to the 10 प्लस 16 20 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो x + 2 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। देन वैल्यू प्लेस करेंगे +2, p एट 2 देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, वैल्यू कितनी आई, 10 - 10, ये वैल्यू ने 0 दे दिया। इसका मतलब x - 2
इसका फैक्टर होगा। और जब हम 2 रख रहे हैं वैल्यू, 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, 3 है। ये वैल्यू हमने +2 रखी, +2 +3 इसके कॉम्बिनेशन मिल गए। तो ये 2 वैल्यूज आ गई। 2 पर वैल्यू हमको 0 मिल गई, इसका मतलब दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल हमें y में दे रखा है, इसको लिखेंगे y² - 5y + 6 के फैक्टर्स क्या बने, y - 2, a की वैल्यू आई थी और b की वैल्यू 2 के साथ कॉम्बिनेशन में क्या बनी थी, +2 होगा, तो ये +3 होगा इंटू y - 3। क्लियर है ये चीज। तो y - 2 इंटू y - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज मेंशन की गई थी कि फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अगर हम इसको कुछ मेंशन ना किया होता तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस मेथड के कंपैरिजन में छोटा मेथड है। इसमें बेसिकली है क्या, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि वैल्यू हमें ट्राई करनी है और फिर वो जो भी वैल्यू हिट कर जाएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये क्लियर है ये चीज। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 15। लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 15 को देखेंगे। फैक्टराइज x³ - 23x² प्लस 142x - 120। ये हमको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। मेथड नहीं मेंशन किया है, तो जब भी क्यूबिक मिलेगा तो हम फैक्टर थ्योरम को अडॉप्ट करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि लेट दिस पॉलिनोमियल बी px इज इक्वल टू x³ - 23x² प्लस 142x - 120। अब इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे उसी फॉर्म में x - a x - b, ठीक है ना। तो यहां पर लास्ट टर्म जो मिल रहा है 120, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत आसान मेथड है इसका, कि अगर हम इसको 120 को देखें फैक्टर करके, 2 6 = 12, 2 30 = 2 15, 3 5 = 5 1 = तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब हम इसके 2 × 60 भी लिख सकते हैं इसको, 2 और 60 इसी तरह से। और ये प्लस माइनस दोनों चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ प्लस लेंगे तो भी 120 मिलेगा, दोनों की वैल्यू माइनस माइनस ले लेंगे तो भी 120 मिल जाएगा। इसी तरह से इसको हम एक साथ कॉम्बिनेशन में सकते हैं, 4 × 30 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 30। इसी तरह से 8 के साथ 8 × 15 प्लस माइनस 8 × प्लस माइनस 15। इसी तरह से 3 × 6 = 12, 2 × 24, 24 × 5 का भी बन सकता है, 24 × प्लस माइनस 5। इस तरह से कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगेन हम फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे कि क्या किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो पहली वैल्यू हमारे पास दे रखी है +2, इसी तरह 1 × 120 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 × प्लस माइनस 120। तो 1 पर वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। सबसे पहले p at 1³ ओके, -23 1² प्लस 142 1 -120 1 -23 प्लस 142 -120 143 -3 224 1। ये वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब इसका एक फैक्टर आ गया, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये एक फैक्टर हमको मिला कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो अब बहुत ध्यान दीजिएगा इसको कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x³ - 23x² प्लस 142x - 120। हमें ये पता लग गया कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 को अगर आप x² से मल्टीप्लाई कराएं तो x² × x x³, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी -x²।
एक्स स्क्वायर में हमारे पास अगला टर्म क्या है 23 एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर -22 एक्स स्क्वायर और लिख दें तो ये वैल्यू 23 एक्स स्क्वायर बन जाएगी। सो हम इसको लिख सकते हैं -22 एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मिलके क्या बनेगा -22 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर मिलके 23 एक्स बना लेगा। और जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या देगी +22 एक्स। एक्स का टर्म क्या है 142। इसका मतलब इसमें अगर हम 120 और ऐड कर दें तो ये वैल्यू 142 दे देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 120 + 120 और x माइनस 1। तो इस पॉलिनॉमियल को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया x माइनस 1 के फैक्टर के साथ में। अब इस पूरे पॉलिनॉमियल से अगर हम देखें तो हम x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 1 को क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये -22x, ये +120। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज कर दिया। और फर्दर फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है, तो जब हम इस पॉलिनॉमियल को देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से और फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे फैक्टराइज, इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म हमारा क्या है -22 है, और इसको हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि वैल्यू हमें 120 इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म हमारा 120, 1 × 120 120 आ जाएगा। तो 22 को हम किस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। 22 के पास हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या मिलती हैं। हम लिख सकते हैं इसको 20 + 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू 40 नहीं देगा। और हमें क्या लिख सकते हैं 11 + 11, लेकिन 120 वैल्यू नहीं देगा। मीन्स हमें जो वैल्यू चाहिए वो इसकी 120 चाहिए है। सो अगर हम देखें इसको, अगर हम लिखें तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 12 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 22 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करके 120 मिलेगा, बिल्कुल सही। लेकिन हमें इसमें माइनस चाहिए, इसका मतलब हम दोनों को माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। सो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी -12x - x + 120। ये वैल्यू आ गई x माइनस 1। x इसमें कॉमन है तो x माइनस 12। इसमें क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 10 कॉमन मिल रहा है, ये -x माइनस 12। सो अब इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 12 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 10। सो दिया हुआ पॉलिनॉमियल जो कि px हमने अज्यूम किया था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया x माइनस 1 × x माइनस 12 × x माइनस 10। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि हम पॉलिनॉमियल को अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स में अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। सो ये फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है ये चीज़। ये लास्ट एग्जाम्पल था, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ से सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.4, और उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल्स कराने का मकसद ये होता है कि हम अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम्पल से हमारे जो भी हमने इंट्रो में कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।